ऑफिसर को गवर्नमेंट ने 15,000 रुपये दिया। जो नर्सिंग है, जो कि हॉस्पिटल में काम करती हैं, बाहर कोई नहीं जाते हैं, उनको 10,000 रुपये दिया। और जो हमारे जवान और जेसीयू जो बॉर्डर पर जो है इतने कठिन परिस्थितियों में -40 डिग्री ग्लेशियर में जो है राजस्थान की तपती गर्मी में इतनी हार्ड ड्यूटी करते हैं, हमको सिर्फ जो है 5200 रुपये देकर के फ्री कर दिया। ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा। जो अग्निवीर जो है उसमें भी गवर्नमेंट ने जो है 4 साल की सर्विस जो है जवान की है। 4 साल में एक जवान कोई मिसाइल नहीं चला लेगा, कोई जवान 4 साल में टैंक नहीं चला लेगा, 4 साल में वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं चला सकता है। सिखलाई के लिए कम से कम उसको 7-8 साल चाहिए, तब जाके वो ट्रेन बनता है। एक विधायक की तनख्वाह 3.5 लाख कर दी सरकार ने, एक विधायक की पेंशन 80,000 रुपये कर दी, एक विधायक को गाड़ी की सुविधा जो है 35 लाख कर दी, और एक जवान जो कि देश की सीमाओं पे रक्षा करता है, देश की सीमाओं में रक्षा करते हैं, इन लोगों के जो देश की रक्षा करते हैं उसमें हमारे नेता जो सुरक्षित हैं, आज उन जो दर दर के ठोकर खा के सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर सरकार अगर निश्चित है तो इस उग्र आंदोलन किया जाएगा, यहाँ तक कि 2024 में चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। पूर्व सैनिक कल्याण समिति श्रीकोट के गौरव सेनानियों ने 1 रैंक 1 पेंशन OROP की विसंगतियों पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। पूर्व सैनिकों ने दिल्ली के जंतर मंतर में चल रहे 1 रैंक 1 पेंशन के समर्थन में श्रीनगर गढ़वाल के स्थानीय गोला पार्क में धरना दिया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन में किया गया फेरबदल पूर्व सैनिकों को आहत करने वाला है। विसंगतियों से पूर्व सैनिकों में निराशा है तथा उनका मनोबल कम हो रहा है। धरना प्रदर्शन करते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा कि यदि जल्द मांग पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती है तो वह सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। कहा कि अगर सरकार फिर भी नहीं जागती है तो इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और आज यहीं पर नहीं पूरे देश के अंदर जगह जगह हर स्टेट में जो है आंदोलन चल रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर पूरे भूतपूर्व सैनिक अपना आंदोलन कर रहा है। गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया है, हमको बांटने की कोशिश की है। ऑफिसर और जेसीयू और वार्स में बहुत बड़ा अंतर रखा है। ऑफिसर का जो पेंशन जो बड़ी है 7th पे कमीशन में, एक मेजर साहब की पेंशन एक कर्नल साहब के बराबर कर दी, और जो ये ऑर्डिनरी कप्तान और सूबेदार और नायब जो भी थी उनकी पेंशन कम कर दी। और उम्मीद भी आगे ये नहीं है कि जो अगला पे कमीशन आएगा हम लोगों का भला होगा। और ऑफिसर को गवर्नमेंट ने 15,000 रुपये दिया। जो नर्सिंग है, जो कि हॉस्पिटल में काम करती हैं, बाहर कोई नहीं जाते हैं, उनको 10,000 रुपये दिया। और जो हमारे जवान और जेसीयू जो बॉर्डर पर जो है इतने कठिन परिस्थितियों में -40 डिग्री ग्लेशियर में जो है राजस्थान की तपती गर्मी में इतनी हार्ड ड्यूटी करते हैं, हमको सिर्फ जो है 5200 रुपये देकर के फ्री कर दिया। ये भी हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। उसके बाद जो अग्निवीर जो भर्ती हो रही है आजकल, जो अग्निवीर जो है उसमें भी गवर्नमेंट ने जो है 4 साल की सर्विस जो है जवान की है। 4 साल में एक जवान कोई मिसाइल नहीं चला लेगा, कोई जवान 4 साल में टैंक नहीं चला लेगा, 4 साल में वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं चला सकता है। सिखलाई के लिए कम से कम उसको 7-8 साल चाहिए, तब जाके वो ट्रेन बनता है। लेकिन सरकार का क्या उद्देश्य है? सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पेंशन, ये जवानों को हम पेंशन ज़्यादा दे रहे हैं। सरकार सिर्फ जो है जवानों की पेंशन के पीछे पड़ी हुई है, देश की सुरक्षा के पीछे गवर्नमेंट को कोई भी वो नहीं है ध्यान है कि देश की सुरक्षा कौन करता है। देश की सुरक्षा हम कर रहे हैं और सरकार हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, और जब तक हम जो है हमारे साथ अन्याय होता रहेगा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैनिकों के साथ किया है, और आज सरकार जो है सैनिकों के साथ इतना अन्याय कर रही है कि अग्निवीर लेके आ गई है पेंशन बंद करने के लिए। तो सरकार के मंशा ही है कि धीरे धीरे करके अग्निवीर ला करके जवानों की पेंशन कम करके इनके एक दिन ये आएगा कि पेंशन बंद करनी पड़ेगी। और आज आप देख रहे हैं, कल सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, अखबार के माध्यम से आपने देखा होगा, एक विधायक की तनख्वाह 3.5 लाख कर दी सरकार ने, एक विधायक की पेंशन 80,000 रुपये कर दी, एक विधायक को गाड़ी की सुविधा जो है 35 लाख कर दी, और एक जवान जो कि देश की सीमाओं पे रक्षा करता है, देश की सीमाओं में रक्षा करते हैं, इन लोगों के जो देश की रक्षा करते हैं उसमें हमारे नेता जो सुरक्षित हैं, आज उन जो दर दर के ठोकर खा के सड़कों पे आना पड़ रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर सरकार अगर निश्चित है तो इस उग्र आंदोलन किया जाएगा, यहाँ तक कि 2024 में चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा।